अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बाइनरी सर्च ट्री को डिस्कस करेंगे। बाइनरी सर्च ट्री का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे, मतलब उस होता क्या है बाइनरी सर्च ट्री और उसकी हाइट, डेप्थ, साइज और इसमें इंसर्ट कैसे करते हैं एलिमेंट्स और रिमूव कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री हमारे पास होता क्या है, इसे हम BST भी लिखते हैं, BST बाइनरी सर्च ट्री। ओके, बाइनरी सर्च ट्री इज अ सॉर्टेड बाइनरी ट्री। ये एक सॉर्टेड बाइनरी ट्री है। अब सबसे पहले सॉर्टेड बाइनरी ट्री, सॉर्टेड सॉर्टेड क्यों बोलते हैं? सॉर्टेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यार बट जब एग्जांपल करेंगे फिर ही देखेंगे ऐसे कैसे समझ आनी। बाइनरी इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाय मीन टू, तो इसके अंदर हर किसी भी नोड के ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाइल्ड हो सकते हैं। किसी भी नोड के एटमोस्ट 2 चाइल्ड हो सकते हैं। बाय मीन 2, तो मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं किसी भी नोड के। इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर 2 से ज़्यादा किसी भी नोड के चाइल्ड नहीं हो सकते। ओके, द टॉप मोस्ट नोड ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री इज कॉल्ड रूट नोड और पेरेंट नोड, सबका पेरेंट नोड। मतलब जो सबसे ऊपर नोड होता है बाइनरी सर्च ट्री का, उसे हम सबका पेरेंट नोड बोलते हैं। अभी एग्जांपल करेंगे इसकी, फिर समझ आनी है। ओके, अब सॉर्टेड का ये है कि ऑल द एलिमेंट्स स्मॉलर देन आर इक्वल टू रूट नोड वुड बी इन लेफ्ट साइड ऑफ रूट नोड। जो एक रूट नोड है ना, एक रूट नोड है हमारे पास जो पेरेंट नोड है सबका, उससे लेफ्ट साइड हो जाएंगे तमाम छोटे उससे और इक्वल, जो उस रूट नोड के इक्वल या उससे छोटे होंगे ना एलिमेंट्स, वो सारे उसके लेफ्ट साइड पे हम पुट करेंगे या प्लेस करेंगे। और जो राइट पे करेंगे वो सारे बड़े होंगे एलिमेंट्स। रूट नोड के राइट पे जो करेंगे सारे वो बड़े होंगे रूट नोड से। और बाइनरी सर्च ट्री बिकॉज इन एवरी ट्री एट मोस्ट 2 चाइल्ड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे 2 चाइल्ड होते हैं इसके अंदर। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं फिर ही समझ आनी है। ओके, ये मेरे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है। सबसे पहले बाइनरी, बाइनरी मतलब 2 चाइल्ड होंगे इसके एट मोस्ट। ये हमें पास नोड है 20, इसके 2 चाइल्ड हैं 9 और 69। इसका कोई तीसरा चाइल्ड हम नहीं बना सकते क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है। 9, ये 9 नोड है, इसके 2 चाइल्ड हैं 2 और 11। इसका कोई तीसरा चाइल्ड नहीं है और ना ही हम बना सकते हैं। अब 69 है, इसका एक चाइल्ड है 23। इसका दूसरा चाइल्ड हम बना सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा चाइल्ड हम नहीं बना सकते। 2 से कम हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। ओके, 20 का लेफ्ट चाइल्ड ये है, 20 का राइट चाइल्ड ये है। और 20 खुद क्या है? 20 पेरेंट और रूट नोड है सबका, सबका। ये जो है ना, ये लेफ्ट वाला पोर्शन, इसे आप बोलोगे लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री। और ये वाला पोर्शन है जो 20 के राइट पे, इसे आप बोलोगे राइट सब ट्री, राइट सब ट्री। ये दोनों सब ट्री मिलके एक ट्री बना देते हैं। सही है? ओके, अब हम बात करते हैं कि क्या था हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, कि इसका वो कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए ना। ओके, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट है बाइनरी सर्च ट्री फ्रॉम दिस डाटा। ये मेरे पास कोई डाटा है 29, 22, 3, 56, 7 और ये सारा। ओके, अब 29 सबसे पहला एलिमेंट है 29। जो भी सबसे पहला एलिमेंट होगा ना, उसे हम रूट नोड कंसीडर कर लेंगे, या सबका जो पेरेंट नोड है वो कंसीडर कर लेंगे। वो मैंने कर लिया कंसीडर, 29 मैंने लिख दिया। नेक्स्ट एलिमेंट है 22। तो जब भी हम इसे इंसर्ट करेंगे तो फिर हम कंपेयर करेंगे। अगर ये वाला एलिमेंट जो हमने प्लेस करवाना है ट्री के अंदर, वो एलिमेंट अगर नोड से छोटा है तो लेफ्ट पे, अगर बड़ा है तो राइट पे मूव करेंगे। सही है? ओके, अब 22 को कंपेयर करेंगे हम 29 से। 22 29 से बड़ा है या छोटा? 22 जो है वो 29 से छोटा है, तो फिर हम लेफ्ट पे मूव करेंगे। तो लेफ्ट पे आएंगे हम, यहाँ पे लेफ्ट पे आ गए। आगे कोई नोड ही नहीं है जिससे हम 22 को कंपेयर करें, तो हम यहाँ पे सिंपली 22 को प्लेस करवा देंगे। यहाँ पे मेरे पास 22 आ जाएगा क्योंकि आगे कोई नोड ही नहीं है जिससे 22 को हम कंपेयर कर सकें। और नेक्स्ट हमारे पास है 23 एलिमेंट, उसे हमने ट्री के अंदर प्लेस करवाना है। अब 23 है, 23 कंपेयर करें सबसे पहले 29 से। 29 से 23 जो है वो छोटा है, तो हम लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। यहाँ लेफ्ट है, ये 29 है, उसका लेफ्ट है ये 22। अब 22 है, अब 22 से कंपेयर करें 23 को। 23 जो है वो 22 से बड़ा है, तो हम 22 के राइट पे मूव कर जाएंगे। अब राइट पे उसके कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे 23 को प्लेस करवा दें हम ये। और यहाँ पे मैं 23 प्लेस कर देता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 23।
ये 23 जो है वो राइट चाइल्ड हो गया 22 का। तो ओके, अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 56। अब 56 कंपेयर करें जी। सबसे पहले 29 से 56 जो है वो बड़ा है, तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि 56 जो है वो 29 से बड़ा है। जब बड़ा आ जाए तो फिर राइट की तरफ मूव कर जाओ, बड़ा एलिमेंट आ जाए तो। ओके, अब इसके राइट पे और कोई नोड है ही नहीं जिसके साथ हम कंपेयर करें 56 को, तो सिंपली खाली है, तो फिर यहाँ पे प्लेस कर दें आप 56 को। यहाँ पे मैंने 56 को जो है वो प्लेस कर दिया। 56 यहाँ पे आ गया 29 का राइट चाइल्ड। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 67। 67 को कंपेयर करें 29 से। 29 से 67 को कंपेयर किया तो 67 जो है वो 29 से बड़ा है, तो राइट की तरफ मूव करेंगे। राइट की तरफ आगे 29 है ना, 29 का लेफ्ट ये 29 से कंपेयर किया जब, तो 29 के राइट की तरफ आएंगे जब 67 बड़ा है। 67 29 से बड़ा है ना, तो फिर हम राइट की तरफ मूव करेंगे 29 के। ये 29 है, ये उसका लेफ्ट है, ये उसका राइट है, तो हम राइट की तरफ आ गए। 56 है राइट की तरफ। अब 56 से कंपेयर करेंगे 67 को। 67 को जब हम 56 से कंपेयर करेंगे तो 67 जो है वो 56 से भी बड़ा है, तो हम फिर राइट की तरफ जाएंगे। अब 56 के राइट पे तो कोई नोड है ही नहीं आगे जिससे हम कंपेयर कर सकें 67 को, तो फिर हम यहाँ पे सिंपली प्लेस कर देंगे 67 को। ओके, ये मैंने यहाँ पे मैंने 67 जो है वो प्लेस कर दिया। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है 31। 31 को कंपेयर करें 29 से। 31 29 से बड़ा है या छोटा? अगर बड़ा है तो राइट की तरफ मूव कर दें, अगर छोटा है तो लेफ्ट की तरफ मूव कर दें। 31 जो है वो 29 से बड़ा है, तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे आ गए 56 पे। अब 56 के साथ 31 को कंपेयर किया। 31 जो है वो 56 से छोटा है, तो 31 छोटा है 56 से, तो 56 के लेफ्ट पे आएगा ये, तो ये छोटा है 56 के लेफ्ट पे आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी 31। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 34। 34 को करेंगे जी कंपेयर। 29 से 34 को कंपेयर किया। 34 जो है वो 29 से बड़ा है, तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे आगे 56 से 34 को कंपेयर किया। 34 जो है वो 56 से छोटा है, तो जब छोटा है तो फिर लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। 56 के लेफ्ट पे है 31, और फिर 31 से 34 को कंपेयर करेंगे, तो 34 जो है वो 31 से बड़ा है हमारे पास, तो राइट की तरफ मूव करेंगे। राइट की तरफ कोई एलिमेंट नहीं है, तो मतलब 31 के राइट पे 34 इंसर्ट कर दो। यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ इसे 31 के राइट पे। ओके, तो ये है 29 का लेफ्ट 22 है, 29 का राइट 56 है, 56 का लेफ्ट 31 है, 56 का राइट 67 है, 22 का राइट 23 है, और इसी तरह 31 का राइट हमारे पास जो है वो 34 है। तो ये हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। अब ये हमारे पास है सबसे ऊपर जो 29, ये सबका पेरेंट नोड है, सही है, और इसके लेफ्ट साइड पे जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो छोटे हैं इससे, और जो राइट साइड पे हैं वो सारे बड़े हैं इससे। ओके, ये तो होगी इसके अंदर इंसर्शन। अब अगर हमने इसमें से कोई एलिमेंट रिमूव करना हो, बाइनरी सर्च ट्री में से अगर हमें कोई एलिमेंट रिमूव करना हो, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर क्या करना है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये 20, अगर तो लीफ नोड रिमूव करना है फिर तो मसला ही नहीं ना होगा। मतलब अगर 23 को रिमूव करना है तो 23 को सिंपली रिमूव कर दो, बाकी ट्री वैसा का वैसा रहेगा, बाकी तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे रिमूव करना है 29 को, तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर पता क्या करना है, 29 के लेफ्ट पे जितने भी नोड्स होंगे उनमें से देखें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। 29 को अगर मुझे रिमूव करना है ना, मतलब जिस भी नोड को रिमूव करना है, अगर उसके चाइल्ड्स हैं तो उसको देखें कि उसके लेफ्ट पे जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, उससे उसे रिप्लेस कर दें। मतलब रिप्लेस मतलब उसकी जगह वो आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे 29 को करना है रिमूव, तो मैं क्या करता हूँ जी, 29 को मुझे रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 23 जो है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 22 और 23 में से 23 बड़ा था। 22 और यहाँ पे 23 था, तो 22 और 23 में से 23 बड़ा था, तो जो बड़ा होगा वो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा,
और उसे हम डिलीट कर देंगे या रिमूव कर देंगे। 29 को मैंने रिमूव कर दिया और 29 की जगह मेरे पास आ गया 23 जो लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ा था। अब 22 का कोई भी चाइल्ड नहीं है, 22 का कोई भी चाइल्ड नहीं है। इसी तरह अगर मैं रिमूव करता हूँ, अगर मैं 56 को रिमूव करना चाहता हूँ तो 56 के लेफ्ट पे देखें, ये 56 है। 56 का लेफ्ट सब ट्री कौन सा है? 56 का लेफ्ट सब ट्री है ये 31 और 34। अब 56 के लेफ्ट सब ट्री में से सबसे बड़ा कौन सा है? 31 और 34 में से 34 बड़ा है, सही है। वो हम 56 की जगह लगा देंगे। अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी, ये मैं वो कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 56 को, क्योंकि मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो 56 जब मैं रिमूव करता हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे 56 की जगह 34 जो कि लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ा है उसे लगा देना है और यहाँ से 34 को उड़ा दें क्योंकि 34 ऊपर चला गया। तो ये हमारा जो है वो बाइनरी सर्च ट्री ऐसे हो जाएगा 56 को रिमूव करने से। ये अभी भी हमारे पास सही है क्योंकि 23 से छोटा है 22 और इसी तरह 23 से बड़ा 34, ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री अभी सेट है। तो ये हमारा रिमूव करने का एक प्रोसेस है। जो भी हमारे पास जिसे हमने डिलीट करना है, अगर तो वो लीफ नोड है तो फिर तो उसे, ये 22 है फॉर एग्जांपल लीफ नोड है, तो फिर तो उसे रिमूव कर दो, उससे तो बाइनरी सर्च ट्री को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो उसका कोई चाइल्ड है तो फिर हम करेंगे कि उसके चाइल्ड्स में से देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। जो सबसे बड़ा होगा उसे हम रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह मतलब रख देंगे, जिस तरह यहाँ पे हमने किया। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी हाइट को। और सबसे पहले तो लीफ नोड क्या होता है हमारे पास? लीफ नोड क्या होता है? द नोड विच हैव नो चाइल्ड इसका लीफ नोड। ऐसा नोड जिसका कोई चाइल्ड ना हो उसे हम लीफ नोड बोलते हैं। तो लीफ नोड जो है, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ट्री है, इसके अंदर मैंने एंट्रीज तो नहीं की हुई, फिल नहीं है, लेकिन जो भी है ये लास्ट है, ये लास्ट नोड है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, ना इसके लेफ्ट पे कोई है ना इसके राइट पे कोई है, तो इसे हम लीफ नोड बोलेंगे। ये हमारा लीफ नोड है। इसी तरह ये है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, ये हमारा लीफ नोड है। अगर हम जो हमने अभी ट्री कंस्ट्रक्ट किया उसमें देखें तो ये हमारे पास क्या था, ये है हमारा लीफ नोड। इसका ना कोई राइट चाइल्ड है ना कोई लेफ्ट चाइल्ड है, इसका कोई चाइल्ड ही नहीं है 23 का, तो ये लीफ नोड है। इस तरह 11 है वो भी लीफ नोड है, 2 है वो भी लीफ नोड है। ओके, अब साइज और हाइट ये सारी चीज़ें। ओके, सबसे पहले साइज ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है हमारे पास? साइज हमारे पास होता है जितने नंबर ऑफ नोड्स होते हैं ना बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, वो हमारा बेसिकली साइज होता है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई ट्री है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? इसके अंदर 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7 है टोटल, तो 7 इसका साइज होगा। इस बाइनरी सर्च ट्री का साइज 7 होगा हमारे पास। देयर आर टोटल 7 नोड्स प्रेजेंट इन इट। ओके, अब हाइट क्या होती है बाइनरी सर्च ट्री की? ओके, ये थोड़ा समझने वाला वो है। हाइट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री को हम मैक्सिमम डेप्थ भी बोलते हैं, मैक्सिमम डेप्थ बोल सकते हैं हम इसे। ओके, इट इज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी नोड फ्रॉम लीफ नोड। लीफ नोड से किसी भी नोड का डिस्टेंस होता है मैक्सिमम डिस्टेंस। ओके, अब हाइट भी हम बहुत सारी चीज़ों की, अब यहाँ तो पूरी ट्री की हाइट फाइंड करनी और यहाँ किसी नोड की हाइट फाइंड करनी, ये दोनों। अब सबसे पहले हमें पूरे ट्री की अगर हाइट फाइंड करनी है तो वो कैसे करेंगे? उस ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है? अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई ट्री है, इसका सबसे लॉन्गेस्ट पाथ देखें कौन सा है। अब 67 69 और 78 ये एक पाथ है ना, ये एक पाथ है 67 से 90 देन 90 से 78। तो ये लॉन्गेस्ट तो नहीं है, इससे लॉन्गेस्ट आगे है ना ये। इसके अंदर कितने एजेस हैं? ये लें, इसके अंदर कितने एजेस हैं? एक ये एजेस, ये एज मैं इस लाइन को बोल रहा हूँ, इस लाइन को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक ये है, एक ये है, दो है इसके अंदर से। ये इसका पाथ है 67 से 78 वाला। अब दूसरा कंसीडर करें, दूसरा देखें, जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा ना उसे हमने उसे हमने हाइट में कंसीडर करना है। अब 67 से अब यहाँ पे मूव करो लेफ्ट पे, ये एक ये पाथ है 67 से 20 20 से 17 17 से 12, एक तो ये पाथ हो गया ना हमारे पास। अब इसमें कितने एजेस हैं? इसमें एजेस हैं 67 से 20 एक एज, 27 से 17 दूसरा एज, 17 से 12 तीसरा एज। तो इसके अंदर 3 एजेस हैं। तो अगर ये पाथ, अब
अब और सारे पाथ चेक करने हैं, मतलब जो सबसे बड़ा पाथ है ना उसका हमने एजेस काउंट करने हैं। अब 67 से 20, 20 से 17, 17 से 19। अब ये कितने एजेस हैं? 67 से 20 एक एज, 20 से 17 दो एज, 17 से 19 ये लाइन जो है ये तीसरा एज, तो इसके अंदर भी 3 है। तो बेसिकली हमारे ये दोनों जो पाथ हैं वो सेम है, तो हम इनको ही इनमें से किसी एक को कंसीडर कर लेते हैं। अब मैं 12 वाले को कंसीडर कर लेता हूँ। अब 67 से 20, 20 से 17, 17 से 12, इसके अंदर कितने एजेस हैं? एक ये लाइन है, एक दूसरी ये लाइन है, तीसरी ये लाइन है। तो इसकी जो हाइट होगी ना इस पूरे ट्री की वो हमारे पास 3 होगी। सही है, हाइट ऑफ दिस बाइनरी सर्च ट्री इज 3। अब फॉर एग्जांपल मुझे हाइट फाइंड करनी है नोड की किसी की, तो ये 20 नोड है, इसकी मुझे हाइट फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस कि 20 में देखें जी सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, 20 का लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, सबसे 20 है। वो सारी चीज़ें आप अब 20 है ना, तो अब 20 के चाइल्ड्स हैं हम उन्हें कंसीडर करेंगे। ये ऊपर वाला और ये जो है इनसे कोई ताल्लुक नहीं है अब 20 का। 20 के जो चाइल्ड्स हैं उनमें से देखेंगे कि जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है उसमें कितने एजेस हैं, वो एजेस काउंट करके हम इसकी हाइट बता देंगे। अब ये 20 है, 20 से 17 मूव करता हूँ, 17 से 12, ये एक पाथ है। सही है, ये एक पाथ है। इस पाथ के अंदर कितने एजेस हैं? इस पाथ के अंदर 2 एजेस हैं। 20 से 17 ये एक है लाइन, 17 से 12 ये दूसरी है लाइन। सही है, तो इसकी 2 है मेरे पास हाइट, तो इसलिए मैं लिख दूंगा हाइट ऑफ नोड 20 इज 2। और क्योंकि अगर मैं 20 से 17 मूव करता हूँ, अगर मैं 20 से 17 मूव करता हूँ, 17 से 19 मूव करता हूँ, तो फिर भी 2 एजेस ही हैं। ये 20 से 17 एक, 17 से 19 ये दूसरा एज, तो मतलब सेम है दोनों पाथ, तो किसी को भी कंसीडर कर ले, हाइट 2 ही आएगी। ओके, अब मुझे फाइंड करनी है 17 की हाइट। तो अब 17 में देखें जी, अब 17 के चाइल्ड्स में देखेंगे कि कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ है और उसके एजेस बता देंगे हम हाइट में। 17 कितने चाइल्ड्स हैं जी? एक तो ये पाथ है 17 का, इससे ये पाथ है एक तो, और दूसरा ये पाथ है 19 की तरफ। कितने एजेस हैं दोनों में? दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, एक एक एज है दोनों में। तो फिर यहाँ 12 वाला कंसीडर करेंगे, 19 वाला, मतलब मैं ये पाथ कंसीडर करता हूँ अगर लॉन्गेस्ट, तो इसके अंदर 1 मेरा हाइट हो जाएगी। ये सिंपल सा प्रोसेस है हाइट का। ओके, इफ ट्री हैज़ 1 नोड, अगर ट्री के अंदर सिर्फ एक नोड है, देन हाइट विल बी 0। अगर फॉर एग्जांपल मेरा ये MCQ है, वैसे ये मतलब कोई भी नहीं है मेरे पास नोड, सिर्फ 67 नोड है मेरे पास, सिर्फ 67 है, बाकी कोई भी नोड नहीं प्रेजेंट, तो मेरी जो हाइट होगी वो होगी 0। और इफ़ ट्री हैज़ 0 नोड देन हाइट विल बी -1। अगर ट्री के अंदर कोई नोड ही नहीं है, अगर कोई भी नोड नहीं है और पूछ लें कि हाइट क्या है, तो फिर -1 हाइट होगी। ओके, अब हम बात करेंगे डेप्थ की। ये है डेप्थ ऑफ BST इज द डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम पेरेंट नोड। पेरेंट नोड से उसका कितना डिस्टेंस है। अब हाइट में हम क्या करते थे, हाइट का एक दफ़ा दोबारा देख लें कि हाइट में क्या करते थे। फॉर एग्जांपल मैंने जब 20 की हाइट फाइंड की, तो मैंने क्या किया, मैंने 20 से नीचे 20 के चाइल्ड्स में मूव किया कि 20 के चाइल्ड्स में जो मेरे पास कितना डिस्टेंस है लॉन्गेस्ट पाथ में, उसके एजेस मेरी हाइट होगी। लेकिन डेप्थ में हमने 20 से ऊपर मूव करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये 20 है। अब फॉर एग्जांपल डेप्थ ऑफ 20 मुझे फाइंड करनी थी, तो डेप्थ ऑफ 20 मेरे पास 1 है। वो कैसे 1 है देखें जी, 20 इसकी मुझे डेप्थ फाइंड करनी है। डेप्थ हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, 20 के पेरेंट्स की तरफ मूव करेंगे, ना कि इसके चाइल्ड्स की तरफ। हाइट में हम 20 के चाइल्ड्स की तरफ मूव करते थे, इसमें हम 20 के पेरेंट्स की तरफ मूव करेंगे। और 20 की हाइट कितनी है, 20 और उसके पेरेंट के दरमियान कितने का एजेस है एक एज है, तो एक हाइट है इसकी। सही है। अब 78 है नोड मेरे पास, उसकी डेप्थ 2 है। कैसे 2 है, 78 है, उसके पेरेंट्स की तरफ मूव करें जी। 78 ये पाथ है पेरेंट तक। सही है, रूट नोड तक, मतलब जो सबका पेरेंट है वहाँ तक जाना है हमने। ये है मेरे पास इसकी ये पाथ है। सही है। अब इस पाथ के कितने एजेस हैं, 1 और 2। इस वजह से 78 की जो डेप्थ है वो 2 है, क्योंकि 78 के पेरेंट्स की तरफ हमने मूव करना है, चाइल्ड्स की तरफ नहीं मूव करना। चाइल्ड्स की तरफ हम उसमें हाइट में मूव करते हैं। इसी तरह डेप्थ ऑफ नोड 19। अब 19 की मुझे डेप्थ फाइंड करनी है, तो 19 से आपने मूव करना है उसकी तरफ, पेरेंट नोड की तरफ। सबसे पेरेंट मतलब सबका पेरेंट नोड वहाँ तक मूव करना है।
19, 17, 20, 67, तो ये पाथ बनेगा, ये पाथ बनेगा 19 से 17, 17 से 20, 20 से 67। तो ये जो पाथ है इसके अंदर कितने एजेस हैं, इसके अंदर कितने एजेस हैं, 1 2 3 एजेस हैं इसके अंदर। तो ये 3 इसकी डेप्थ होगी। डेप्थ को हम मैक्सिमम डेप्थ को हम जो है वो हाइट भी बोल सकते हैं। तो क्योंकि अगर हम 19 से उसके पेरेंट की तरफ मूव करते हैं, 19 उसके पेरेंट तक मूव करना है डेप्थ के लिए हमें, तो 19 देन तो ये 3 है। और हम हाइट में क्या करते हैं, हाइट में हम किसी भी नोड की चाइल्ड की तरफ मूव करते हैं, तो ये 67 है उसका चाइल्ड, ये लॉन्गेस्ट पाथ है बेसिकली, तो इसके अंदर भी 3 एजेस हैं। तो हाइट और मैक्सिमम डेप्थ जो होती है वो इसलिए हमारे पास इक्वल होती है। ओके, तो यही था हमारे पास सिंपल सा इसका, और बस बाकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।